अब पूजा तो नहीं रही। अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। शायद वो कवच नष्ट हो गया होगा। पहले यहाँ से निकल जाता हूँ, फिर कुछ सोचता हूँ। अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। हेलो मिस्टर सक्सेना, कैसे हो आप? मेरे बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन आप दूसरे लोगों को देकर कैसे खुश रह सकते हो? मिस्टर सक्सेना, मुझे सब कुछ पता चल गया है। साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है, एक ही शर्त पर तुम्हें माफ़ी मिलेगी। तुम अभी पुलिस स्टेशन में जाओ और पुलिस को ये बताओ कि डिसल्वा का खून तुमने किया है, करण ने नहीं, और पुलिस को खुद के हवाले कर दो। साहब सच में मैंने खून नहीं किया है साहब, मेरी फैमिली है, भगवान के लिए आप ऐसा मत कहो। मिस्टर सक्सेना, मुझे पता है कि आपने खून नहीं किया है, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप सरेंडर हो जाओ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ ही दिन में आपको छुड़वा लूँगा। आई प्रॉमिस यू मिस्टर सक्सेना, आई प्रॉमिस यू। ठीक है साहब, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा। मुबारक हो सर, आपको रिहा किया जा रहा है क्योंकि असली खूनी पकड़ा गया है। अगर आपको कोई परेशानी हुई तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हाउ डेयर यू राहुल, तुमने मुझे इस केस में फंसाने की हिम्मत कैसे की? जानते हो तुम मैं कौन हूँ? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी करण, डिसल्वा को मैंने ही मारा है। और रही बात तुम्हारे फंसाने की, करण जब से तुम्हारी कंपनी हमारे शहर में आई है तब से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हें इस केस में फंसाया था। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी पहली वाइफ की मौत बीमारी से हुई थी, पर दूसरी पत्नी ने सुसाइड क्यों कर लिया? तो ये बात है तब की, जब मेरी पहली पत्नी पागल हो गई थी और तब उसे संभालने में मेरी मदद पूजा ने ही की थी। पर कुछ दिनों बाद मुझे मेरे वॉचमैन ने कहा कि आपकी पत्नी पागल नहीं हो रही है, उसे पागल बनाया जा रहा है। और उसने कहा कि जब वो डस्टबिन खाली करने के लिए गया था तब उसे उसमें ऐसी दवाइयाँ मिली जो दिमाग को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। तब से उसने पूजा पर नज़र रखना शुरू कर दिया और आखिर वो जो बात सोच रहा था ऐसा ही हुआ। और तब से मैंने मीरा को वादा किया कि मैं पूजा को छोड़ूंगा नहीं, उसको उसके गुनाहों की सज़ा देकर रहूँगा, क्योंकि मैं मीरा के लिए कुछ भी कर सकता था और अभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन मैं पूजा को अपने फार्म हाउस पर लेकर गया था क्योंकि मुझे सच्चाई जाननी थी, और वहाँ पर उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरा खून खौल गया। उसने कहा कि उसे सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, उसे मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने हमारे फार्म हाउस के पीछे वाली पहाड़ी से उसको धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। तभी उसकी मौत हो गई और फिर कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ गई थी। उसके बाद पुलिस के सामने मैंने मगरमच्छ के आंसू बहाकर पुलिस को कहा कि मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया और उसकी वजह क्या है वो मुझे कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद पुलिस ने मुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर मेरी पूछताछ की और कुछ ही देर बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया और मैं तभी समझ गया कि पूजा की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, क्योंकि उसको मुझसे बदला लेना था। मैंने उसे पहाड़ से धक्का दिया था, उसका बदला। इसलिए वो डायन बनकर आई थी और उसने मुझे रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ें दी, लेकिन मैं किसी तरह से अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। ऋतिक, मुझे तुम्हें दुख के साथ कहना पड़ रहा है,
अब तुम्हारी भाभी इस दुनिया में नहीं रही। हमारे फार्म हाउस के पीछे वाली पहाड़ी से वो गिर गई। अभी अभी मुझे भाभी का फ़ोन आ गया था, आपने उन्हें उसके घर भेज दिया। आप आ रहे थे ये मुझे पहले से ही पता था, उन्होंने ही मुझे कहा। उस वक्त जब से उसने मेरे भाई को फ़ोन किया था तब से मुझे डर लग रहा था कि वो मेरे भाई को कुछ कर ना दे, इसलिए मैंने किसी बहाने से उसको इंडिया में भेज दिया। भाई सुन मेरी बात, तुम आज ही दोपहर की फ़्लाइट से इंडिया जाओगे, वहाँ पर डैड को तुम्हारी ज़रूरत है। और ऋतिक के इंडिया जाने के बाद मैंने अपनी चाल चल दी और फिर मैंने मेरे ससुर जी को बहला फुसला कर इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे मदद ले ली और उनकी मदद से मैंने कल ही पूजा को ख़त्म कर दिया। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। अब मेरी मीरा की आत्मा को शांति मिल गई होगी। अच्छा भाई, तुमने अपना बदला तो बहुत सही लिया है, पर तुमने मुझे जेल से क्यों छुड़ाया? करण, आई एम सॉरी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था, इसलिए ये मेरा प्रायश्चित है। राहुल, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बिजनेस में कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कॉम्पिटिटर टक्कर का है तो मज़ा भी आता है।